नागलोक नाग वंश में लागो राजा बासुक को दरबार और चातुर दुल्हन बासुक रानी समारे सारे घर के काज। सारे घर के काज समारे और नागनी ने बेटा जन्मे ताके से सुकुमार और बहुत सांपो नागनी जन्माए बड़ो है खूब नागवंश बासुक को परिवार। और सुनो सज्जन आगे शहर हस्तिनापुर के हाल और पांचों पांडव हिमालय सीजे और नगर में राज करत है बेटा पार्थ। तो हाँ मेरे प्यारे भाइयों, महाभारत लड़ाई जीत जाने के बाद में शहर हस्तिनापुर में पांचों पांडव का राज था और इधर मेरे प्यारे भाइयों नागलोक यानी पातालपुरी में नगवंशी राजा बासुक अपना राजपाट करते हैं। तो मेरे बड़े भैया एक दिन की बात, नगवंशी राजा बासुक ने गर्भ की बाजी जीतने के लिए, गर्भ के साथ फांसे खेलने के लिए हर देश देश के सभी राजा महाराजा को एकत्रित किया और अपनी सभा बुलाई। तो मेरे गौतम भैया वहां की शोभा देखें आप। बासुक को दारोबारी की उपमा लिखूं बनाए, अति विचित्र महफिल सजी और शोभा हमसे कही ना जाए। और गर्भ की बाजी जो कोई जीता है और बासुक ने बीड़ा दो सभा में डारे और सब तो नागो वंश मेरे भैया और बासुक सभा में गए हैं आए। शहर हस्तिनापुर को पाती भिजवा दई और खबर पहुंची पारत के ढिंग जाए और सुन के खबर पारत सुनो भैया और नागलोक में गए हैं भैया आए। आज गर्भ की बाजी जीतने के लिए नागवंश के सभी जहरीले श्राप एकत्रित होते हैं। बड़े भैया कहना पड़ा, अरे बड़ो बड़े जहरी सभा में आए, बड़े बड़े जहरी सभा में आए। बासुक को भैया मन में हर्षाए, एक से एक नागो बलधारी, कारे भुजंग और मन धारी, एको पलटन लट धारण की आई, दुए लंबे लंबे कारिन की आई, पीरे जरद सुनहरी है कारे, पिता सांप है सबसे न्यारे, पिता सांप है। पिता सांप है सबसे न्यारे, कोई नाचे कोई गावे, कोई भैया फुसकारी है मारे, कोई भैया फुसकारी मारे, कोई भैया फुसकारी है मारे और फुसकारी मारे नागलोक में। और हुए सरब दीवाने प्यारे सभी देख से सब मुस्काने, प्यारे सभी देख से सब, प्यारे सभी देख से सब मुस्काने, प्यारे सभी देख से सब मुस्काने, प्यारे सभी देख।
भैया सभा निराली राजा बासुक की, भारी खुशी राजा कौरे कहियो, और सब तो नाग वंश मेरे भैया, बासुक सभा में गए हैं आए। आज गरब की बाजी जीतने के लिए कैसे कैसे सरब बासिक दरबार में आते हैं मेरे बड़े भैया। जहरी सबज कौड़िया भूरे देखत अजमतधारी हैं, और छोटे छोटे बड़े मूड़ के बैठे तिनकी पलटन न्यारी है। पीरे जरद सुनहरी कारे सब कारे विषधारी हैं, और बिटा सांप कुठला से बैठे डील दौल में भारी है। और सिकिया नाग हजार ना बिसियर, लिलिया सभा में रहे अब फुसकार। और हेरुआर सालू रे लालू मा सेना, मिसल के साप रहे अहंकार। तौलो पारत सुत पंजन को रे बेटा, हे बासुका सभा में गए हैं आए। और बासुका देख ढिंगाए बैठा रे, और पलका तुरंत बेचा दो आज। बैठे पलिका पे पार्थ सुना पैया। मेरे प्यारे भाइयों, आज गरब की बाजी जीतने के लिए शहर हस्तिनापुर से महाराज पार्थ कहाँ बहिनाग लोग यानी पातालपुरी में बासुक दरबार में पहुंच जाते हैं। और जब बासुक दरबार में आए तब नगवंशी राजा महाराज बासुक ने महाराज पार्थ को देख क्या काम किया कि गरमई पलिका बिछा दो। अब जब गरमई पलिका बिछाए दो, स्वागत के साथ भोजन जलपान कराया, और फौरन सार पांच से मंगवाए के बासुक महाराज पार्थ से कहने लगे, हे राजन सुन लियो, पारत सुनो हमारी बात, और पंसा सार खेलो घर के नाग लोक में, और बाजी गरब की बदले राजन आज। बदले बाजी गरब की पारत, बीच में गंगा दह लो आज, और जीतो बाजी नाग लोक में। और बाद में राजन अपने हस्तिनापुर कहो जाओ। उन्हें अच्छा कैसे कैसे खेलो सो तुम्हें बता दो। नगवंशी राजा बासुक कहने लगे, सुनो राजन, हमारी और रानी गर्भ से हैं और तुम्हारी और रानी गर्भ से हैं। हम तुम दोनों की रानियां गर्भवती हैं, और सुन लो हमारे और तुम्हारे बीच बाजी रहेंगी 25। हे राजन, बाजी रहेंगी 25। अगर जिसका 25 बाजी आ जाए तो समझ लेना वही गर्भ की बाजी जीत लेगा, और उसी की रानी के गर्भ से बेटा पैदा होगा। और सुन लो, जिसका 25 बाजी कम गिर जाएगी तो उसी की रानी के गर्भ से कन्या यानी बेटी पैदा होगी। पर इसमें एक शर्त भी है महाराज, हमारे जो लड़की जन्मे राजन, तुम्हारे लड़का जन्म गोरे, तो पारत हम अपनी लड़का तुम्हारे लड़का को ब्याह दूं रे।
जीतेंगे तो मेरे ही लड़का जन्म गोरे तौरा जन तुम अपनी लली कहो। ए भैया बड़े भैया तौरा जन तुम अपनी लली कहो मेरे लड़का कहो ब्याहिया रे। ऊपर नाम हरि गोरे सुमिरो नीचे धरनी मैया रे जगतारिणी बीच में राजन जगतारिणी बीच में राजन दैलो गंगा मैया रे करो माती शंका मेरे राजन दैलो बीच में गंगा नांगलो कमय गर्भ के बिरना खेलो पंसा सार। ज्यादा रे बढ़ावा रे भैया कौनो मेरे बढ़ावे कौल करार करे हैं तो नए लय लय पासे हाथ बादी बादी बचन सुनबैयो पटक दे हैं फांसे डारी गोटी नगबंसी नए तेरे आई आज तेरा तो गोटी मेरे गौतम पड़ी तुम्हें राजा की तो प्रार्थना मेरे सुन भैया लय लई अपने हाथ तब है तो लय के रे गोटी प्रार्थना तुम्हें डारी तो पारत की मेरे सुन भैया पट साइया। 25 कोटि परी पारथ की। ए भैया अनजान भैया ध्यान दें, महाराज पारथ जुआ में गर्भ की बाजी जीत जाते हैं, कहना पड़ा 25 कोटि परी पारथ की। जीत गए बाजी सुन भैया गर्भ की, बाजी गर्भ की पारथ न जीती। छाती फटन लगी है बासुक की, छाती फटन छाती फटन लगी बासुक की। सोच अति राजा कहो है पारो, हुई गौ भैया ही राम जारो, हुई गौ भैया ही। कचहरी रे बंद करी है राजा नहीं, चले हैं राज महल कौरे आज। औ पारथ चले गए हस्तनापुर कौ, मेरी ध्यान रे देन की बात। चले गए पारथ मेरे सुना भैया, आओ बासुक चले हैं राज महल को। आओ आओ तो देखो पिया अपने को,
नागिन नैसी सना बाउआज। अरे पलिका बिछाए दौरे बालम कहो, नागिन कैसे रही है बतलाए। सोई पिया सजना जी। हे पति महाराज, अरे तुम जाता बताओ कि रोजाना कचहरी झांसत यानी खुशाउते, आज क्या कारण है जो आप इतने बड़े उदास नजर आते हैं। कहाँ लड़ाई पिया रण में हारे, और कहाँ बल खाए गई तलवार, और का धन तुम्हारो चलो गौ चोरी में, और चेहरा पर कंथ गई उदासी छाए। बहुत सांप है मेरे नागवंश में, पिया मेरे किसने मारी फुसकार, और सांची हाल मेरे दुल्हा बतैयो, और बालम सुनाओ गले के हार। नगवंशी राजा बासु कहने लगे, हे रानी, अरे मेरी उदासी का कारण ये है कि आज मैं हस्तिनापुर नरेश महाराज पार्थ से जुआ में गर्भ की बाजी हार गया हूँ। जुआ में गर्भ की बाजी हार गया हूँ। अगर जो तुम्हारे गर्भ से कन्या यानी बेटी पैदा होगी तो पार्थ के बेटे को ब्याह दूंगा, क्योंकि जुआ में गर्भ की बाजी हार चुका हूँ और इस दुनिया में मेरा मुंह जो है ये काला हो जाएगा, बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसलिए रानी साहब, मुझे अब जीना उचित नहीं है, जहर विष खाकर अपने प्राण अंत जरूर कर दूंगा। ए भैया, जब इस प्रकार की बात नगवंशी राजा बासुक ने कही तो राज रानी नागिनी को ये मालूम पड़ा कि 1000 बिच्छुओं ने टंक चुबो दिए हो। प्राणपति पति साजना मेरी सुनो गले के हार, और हाल तुम्हें बतलावती तुम्हारी ब्याता नार। अंदर घट की खबर ना स्वामी, और कैसे मन समझाऊं तुम्हारो आज, और लड़का होई गो जाने लड़की, और पिया मेरे कैसे तुम्हें बताऊं हाल। अरे ध्यान पिया मेरे हरि को धारो। ए पति महाराज, अरे तुम जाबाद का चिंता करते हुए कहो हमारे ही गर्भ से लड़का भाव और पार्थ के लौड़िया भाई फिर, इसलिए है पतिदेव, परम पिता परमात्मा की लीला जो है ये अपरंपार है, आप चिंता ना करें। ध्यान पिया मेरे हरि को धारो, बलुमा करेंगे बेनिस्तारो। मान जिन इंदौर के हैं मारे, काना नख पर गिरबर हैं धारे। बलुमा मत की जाओ ठकुराई, लाज रखे गे रघुराई। पिया मेरे आसमत की जाओ घटकी, लड़का होई गो या लड़की, लड़का होई गो या फिर लड़की, लड़का होई गो। कैसे बलमा हम तुमको बताऊं, कैसे बलमा हम तुमको बताऊं। जहर खाए बेसै तुमको बचाऊं। अरे दिल में चिंता बलम मत करियो, मेरे सजना तुमको रहियो समझाए। हरि को भजन मेरे दुल्हा करियो, हरिया लगा महंगे बेड़ा पार। समो जाए तो है पिया अपने कहो,
राजा के गई है समुझ में आए। बहुताए दिना बीत गए हैं, नागिन को गर्भ गौ है निगुराए। और 9-10 मास जब बीती गए हैं, नागिन के उठी है गर्भ की पीर। और नागिन जन्म देगी लड़की को, और हस्तिनापुर में पारत घर में, और रानी लला जन्मेगी आज। अरे मेरी ध्यान रे देने की बात, ओ पारत की रानी के दिन निगोराने, और पूरे बीत गए हैं 9 मास। और बे घड़ी बे जब मूरत, लागिया राज महल में आए। और ऐसी कृपा हो गई नारायण की, रानी नरे जन्मे हीरा लाल। बेटा को जन्म सुनो पारथ नहीं, और मन में बहुत खुशी भय आज। और छठी डस्टोन की तैयारी करवाई, और मेरी ध्यान रे देने की बात। हमारे बिरना इन्हें पे लगइयो ना भैया। मेरे प्यारे भाइयों, आज 9-10 मास बीत जाने पर पार्थ की रानी उत्तरा के गर्भ से एक सुंदर बेटे का जन्म होता है। और जब सुंदर बेटे का जन्म हुआ, अब तो महाराज पार्थ ने मारे खुशी के मारे हर देश देश में न्यूते भिजवा दे, हर देश देश में पाती भिजवा दी, पूरे नगर में बुलौआ लगवा दो, और बड़े ही धूमधाम से छठी डस्टोन की तैयारी करवाते हैं। और इधर तमाम बधाई वाले ढोल धमाके लेके आइए। अब तो महाराज पार्थ खूब मारे खुशी के मारे बधाई बजवाउन लागे, खूब दान दक्षिणा लुटाउन लागे। लुटावे दान मेरे सुनबैयो, डस्टोन की तैयारी करवाई राजा ने आज, और पूरे नगर में लगवा दो बुलौआ, हमारी ध्यान देने की बात। 1400 चेला संग में लेके, और वैद्य गुरु धनवंतर जी गए हैं आए। और ऊंचे से आसन पर गुरु जी बैठा रे, और चेला सब झाल शंकर रहे बजाए। बजत बदाही नंगर में पारथ खूब लुटा मैदान, और डस्टोन शुरू करो पंडित नए, और सरिया सोअर होने लगी है आज। तो कोई सकी है 12 बरस की, कोई है 16 की ब्रजनार, और संग में डुकरिया है 80 बरस की, और जिनके मुख में एक और दांत है नाय। इधर मेरे प्यारे भाइयों, पंडित जी के द्वारा उस बेटे का छठी डस्टोन शुरू होता है, और उधर पूरे नगर की सब जनी जुर्मिल घिट्टी वहीं लय लय ढोल बैठी आई। तो सरिया सोहर गांव लागी कैसे गौती मिश्रा जी, हाल बता मैं तुम्हें समझा मैं, मेरी ध्यान देने की बात। और सरिया सोहर होने लगे हैं, और भाई हस्तिनापुर दरम्यान। तो सब जनी सरिया गौती विष्णु भैया कैसे गौती, अरे वो मारे बारी हम राम दियो ललना, ओ मारे बारी हम राम दियो ललना, ओ मारे बारी हम।
जैसे गोरे और सूरज ऐसे उजले, गुलाब वैसे फूल हम राम दियो ललना गुलाब। उमरे बारी हम राम दियो ललना, उमरे बारी हम। दाई जो आवे सैया दूर दूर रखना, दाई जो आवे सैया, दाई जो आवे सैया दूर दूर रखना, दाई जो आवे सैया नजरे लग जाए हम राम दियो ललना, नजरे लग जाए हम। उमरे बारी हम राम दियो ललना, उमरे बारी। चंदा जैसे गोरे और सूरज ऐसे उजले, गुलाब वैसे फूल हम राम दियो ललना, गुलाब वैसे फूल हम। उमरे बारी हम राम दियो ललना, उमरे बारी हम। नाउन जो आवे सैया दूर दूर रखना, नाउन जो आवे सैया, नाउन जो आवे सैया दूर दूर रखना, नजरे नजरे लगी जाए हम राम दियो ललना, नजरे। चंदा जैसे गोरे और सूरज ऐसे उजले, गुलाब वैसे फूल हम राम दियो ललना, गुलाब वैसे। पंडित जो आवे सैया दूर दूर रखना, पंडित जो आवे सैया, पंडित जो आवे सैया दूर दूर रखना, पंडित जो आवे सैया नजरे लग जाए हम राम दियो ललना, नजरे लग जाए हम। उमरे बारी हम राम दियो ललना, उमरे बारी हम। चलो एक जनी और गाँव लागी, कैसे गौती मिश्रा जी। दे दे भौजिल कजरबा को नेग कंगनोबा, सोने को दे दे भौजिल कजरबा को नेग कंगनोबा। अरे सोने को, हाँ सोने को, अरे सोने को दियो गहाए कंगनबा, सोने को दे दे भौजिल कजरबा को नेग कंगनबा, सोने को दे दे भौजिल। मैके को बेला फूलन को भौजिल, मैके को बेला फूलन को भौजिल, दे दियो गले को हार कंगनबा, सोने को दे दे भौजिल कजरबा को नेग कंगनबा, सोने को दे दे भौजिल। अरे सोने को, हाँ सोने को, सोने को, हाँ सोने को, अरे सोने को दियो गहाए कंगनबा, सोने को दे दे भौजिल कजरबा को नेग कंगनबा, सोने को दे दे भौजिल। अरे ससुरा ने बेला गिरम डारो ननदी, ससुरा ने बेला गिरम डारो ननदी, ससुरा ने बेला गिरम डारो ननदी, ससुरा ने बेला। सासुलिया है बैर ने उतार कंगनबा, सोने को न दे भौजिल कजरबा को नेग कंगनबा।
जरबा को नेग कंगनबा सोने को दे दे भौजिल का जरबा को। अरे कहाँ से नेंगे देव मेरी ननदी, कहाँ से नेंगे देव मेरी ननदी, कहाँ से नेंगे देव मेरी ननदी। कर ली जाओ न नदिया उधार कंगनबा सोने को दे दे भौजिल का जरबा को नेग कंगनबा सोने को दे दे भौजिल का जरबा को। सोने को सोने को दिया गहाय कंगनबा सोने को दे दे भौजिल का जरबा को नेग दे दे भौजिल का जरबा को नेग कंगनबा सोने को दे दे भौजिल का जरबा को। अरे ऐसे रे ऐसे सरिया गाम ओ बहुत सरिया मिले सबने गाई मेरे भैया हस्तिनापुर दरमियान। आओ हुई गो छठी डस्टौन लड़का को और सब तो राजा अपने देश का धाई। मेरे प्यारे भाइयों, इस प्रकार से महाराज पार्थ ने अपने बेटे का छठी डस्टौन बड़े ही धूमधाम से करवाया और छठी डस्टौन हो जाने के बाद में तब पंडित जी सहित वैद्य गुरु धनवंतर ने उस बेटे का नामकरण संस्कार किया। तो राशि को नाम परीक्षित, ये भैया पारत सुत परीक्षित नाम धद्दो लड़का को और सभी राजा महाराजा को भोजन जलपान कराया। सभी लोग वापस अपने अपने वतन को चले जाते हैं। इधर लला परीक्षित राजमहल में दिन दूने पलक सवाए बढ़न लागे और उधर मेरे प्यारे भाइयों नांगलोक यानी पातालपुरी में राज रानी नागनी के गर्भ से एक सुंदर बेटी यानी कन्या का जन्म होता है। बड़े भैया जैसे ही कन्या जन्मी रानी ने और आगे करे कौन से काम और करके कपट पिया अपने से और बेटी फौरन लई छुपाए लई बेटी मेरे सुनबैया और राजा को बताई लली है नाय और जहर खान से पिया बचाए हमारी ध्यान देने की बात। और उस बेटी को छुपा करके राज रानी नागिनी ने नामकरण संस्कार अपने आप ही किया। तो मेरे बड़े भैया चुपके चुपके गोरी नबलदे नाम रख दिया उस बेटी का, नबलदे नाम रख दिया उस बेटी का और राजा को नहीं बताया क्योंकि राज रानी नागिनी की ये मालूम था पतिदेव कन्या का नाम सुन अपने प्राण अंत जरूर कर देंगे, इसलिए उसने ऐसा किया। इधर मेरे प्यारे भाइयों बांदी के द्वारा चुपके चुपके उस बेटी नबलदे को पालन पोषण होता है और राजमहल में बेटी नबलदे भी दिन दूनी पलक सफाई बढ़न लागी। और उधर राज रानी नागिनी नगवंशी राजा बासुक के सामने भानो बना के कहने लागी विष्णु भैया अरे हाथी जोरे बालम आरा जी गोजारो रंगा रसिया जी हालो बताए रही पिया तुम कहो सामो जारी मेरे दुल्हा जी पिया दिल की बताए रही तुम कहो बात मेरो तो कराबो पिया खंडेता हुई गो मेरे दुल्हा जी
पिया दूसरी लली न कोई जन्म होगी। हाँ दूसरे गर्भ की रे पिया आशा मात करियो रंग रसिया जी। मेरे होती करे जे बैरिन पीरे। हाँ हे पति महाराज, मैं देखा हो हमारो गर्भ जो था बहुत खंडित हुई हो, मेरो गर्भ जो था बहुत खंडित हुई हो। अब दूसरी संतान पैदा हुए कोई भरोसा ना है, इसलिए हे पतिदेव अब चिंता कतई मती करियो। मैं अब जा देखूंगी पार्थ मेरी किनके संग अपने लला घोमड़ रचईगो कि न सह ब्याहोला पारथ रचा भाई मेरे दुल्हा जी। मेरे हु का होते है जिया राम। राजू पार्टी करियो नागलोक में मेरे दुल्हा जी। पिया दिल में न चिंता बालम करियो। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, इस प्रकार से खंडित गर्भ को भानु करके राज रानी नागनी ने अपने पिया बास को समझाया। अब तो राजा अत्यंत खुश होते हुए वापस अपनी कचहरी को फिर चले जाते हैं। और ज्यादा बढ़ावा कौन बढ़ावे, और ज्यादा कौन करे बकवाद। बहुत दिना जब बीत गए हैं, परीक्षा तो 12 बरस के हो जाए। अरे मेरी ध्यान रे देने की बात, आओ 12 बरस के परीक्षत सुना भैया। आओ अमृता कुआं की रखा बारी करन कौ, पारथ नय लला कौला गाय दो आज। आओ अमृता रखा मैं लला पारथ के, मेरे भैया हस्तिनापुर दरम्यान। और इतने न बल दे जमान सुना भैया, बरस 16 की हो गई आज। ढोलक यार बेटे इन्हें पे लगैया ना भैया। चाय पी लो।